चला विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण क्वेश्चन नंबर 11 ची सुरुवात करणार आहोत. अशोक अँड तानाजी आर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस इन द रेशो 2:3 रिस्पेक्टिवली. तर 5 हिस्से हैं. अशोक आणि तानाजी 2 पार्टनर हैं. देअर बॅलन्स ऑन 31 मार्च 2007 इज गिवन बिलो. ट्रायल बॅलन्स दिलेली आहे 31 मार्च 2007 ची. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2007 and balance sheet as on that date after taking into account the given adjustments. ॲडजस्टमेंट केल्यानंतर सर्व बॅलन्स शीटमध्ये काय इफेक्ट येईल ती बॅलन्स शीट आपल्याला वर्षाच्या शेवटी बनवावी लागेल. ट्रायल बॅलन्स मधील काही आयटमवर ॲडजस्टमेंट आहेत. ॲडजस्टमेंट ॲडजस्ट करा. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट रेड करा. क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड ॲट द कॉस्ट ऑफ ₹15,000 वाइल मार्केट प्राइस इज ₹18,000. तो छोटी कीमत लेंगे, कॉस्ट प्राइस 15,000. Then after 2 number adjustment, on 31st March 2007 the stock of stationery was ₹500. stock of stationery का मतलब होता है आपने जो स्टेशनरी लाया था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसमें का स्टेशनरी 500 रुपये का बच गया. 1750 का स्टेशनरी में से 500 रुपये का स्टेशनरी आपका सेट हुआ तो माइनस करना पड़ेगा. प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. RDD है RBDD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स. 5% RDD लेंगे. 4 नंबर एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन निकालिए. बिल्डिंग एट 5%, बिल्डिंग के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन एंड पेटेंट राइट एट 10%. ये पेटेंट राइट्स का मतलब होता है कोई वस्तू का शोध आपने लगाया तर नवीन शोध तुम्ही लावलं तर त्याचा एकाधिकार तुमच्याकडे राहील, म्हणजे त्या वस्तूला दूसरा कोई तैयार करना नहीं. इसको हम पेटेंट राइट्स बोलते हैं. गवर्नमेंट 10 साल के लिए आपको वो वस्तु स्वयं आप ही बना सकते हैं और आपके अलावा अगर कोई बनाता है तो आपको उस पेटेंट का पैसा मिलेगा. म्हणजे त्या प्रकारची हुबेहूब दुसरी वस्तू दुसऱ्याला कॉपी करता येणार नाही. कॉपीराइटसारखा असा पेटेंट्स आपण काढला जातो. तो उस चीज़ का सिर्फ अधिकार आप ही के पास होता है, सारा माल की अधिकार. तो पेटेंट राइट्स असेट है, फिक्स असेट है, असेट साइड पे लिखेंगे. Thereafter, 5 number adjustment, interest on capital is to be provided at 5% per annum. आपको इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल के ऊपर, इसलिए कैपिटल अकाउंट बना लेंगे 3-4 लाइन में. ब्याज देना है उनको और P&L के डेबिट पे लेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 6, गुड्स वर्थ ₹10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 10,000 का माल जल गया. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹8,000. और कंपनी ने कहा कि हम इंश्योरेंस का क्लेम तुमको दावा सिर्फ 8,000 देंगे, तो 2,000 रुपये नुकसान हुआ. ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गया, एग्ज़ाम में आया है मार्च 2010. आइए फास्ट एडजस्टमेंट देखकर टिक मार लेते हैं. पेटेंट राइट्स, डिप्रिसिएशन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एडवांस आपका स्टॉक है, सेट बच गई. सनी डेटर्स पे टिक मारो. RDD है. उसके बाद आपको बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना है, तो बिल्डिंग वहीं नीचे है, बिल्डिंग को भी टिक मार लो. उसी के बाद और कोई एडजस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट को भी एडजस्टमेंट है, इसलिए कि परचेस करें 30/9/2006 को, लेकिन इंटरेस्ट का रेट नहीं है तो छोड़ दो. टिक मार के कोई फ़ायदा नहीं है, कट कीजिए. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड, देयर आर 2 आइटम्स गिवन इन द प्रॉब्लम. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का डेबिट बैलेंस है, इसलिए P&L के डेबिट पे लेंगे, और प्रोविडेंट फंड क्रेडिट है, लायबिलिटी पे लेंगे. और इसको फिर से एक बार समझेंगे. कैरेज इनवर्ड वगैरह ठीक है. अशोक कैपिटल और तानाजी कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल को टिक मारो, इसलिए कि दोनों को ब्याज देना है. चलिए सबसे पहले अकाउंट रेडी कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए. ट्रेडिंग P&L अकाउंट 31 मार्च 2007 के लिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलिए, और बैलेंस शीट बना लीजिए दूसरे पेज पे. और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स अशोक तानाजी, ये बना लेने के बाद तो इस अकाउंट पे सबसे पहले आइए बैलेंस ले लेते हैं. आइए इस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दोन्ही पार्टनरचं कॅपिटल अकाउंट आपल्या क्रेडिट साईडवर दिलेलं. अशोक का कॅपिटल देखिए 30,000 30,000. उसी के बाद तानाजी का कैपिटल 40,000 40,000. तो 40,000 तानाजी का कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसलिए एडजस्टमेंट का इंटरेस्ट उनको यहाँ देंगे. लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट. देखिए कितना टक्का देना है, 12 महीने का इंटरेस्ट आपको देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम. 5% आपको देना है, तो 12 महीने का 5% आपको पर एनम है, पर एनम. तो 10% से 3,000, 10% से 3,000,
तो 5% से 1500 रुपये, 5% से 1500, वैसे ही 10% से 4000, तो 5% से 2000, 2000, दोनों को इंटरेस्ट दिया। तो इस इंटरेस्ट का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे करते हैं। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग का ऊपर 8-9 लाइन में बना है, नीचे P&L अकाउंट है, एक लाइन छोड़ के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। उसके अंदर अशोक को कितना दिया, तानाजी को कितना दिया, इन दोनों का इंटरेस्ट आपको बताना है। अशोक को दिया 1500 और तानाजी को दिया 2000, तो दोनों का इंटरेस्ट हुआ 3500। 3500 रुपये इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट आपने ख़त्म की है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर फिर से नहीं समझी, एक बार फिर से समझ लेना। कैपिटल के ऊपर हमने ब्याज निकाला 5% से और क्रेडिट में जमा किया उनको, और सेकंड इफेक्ट अपना खर्चा हुआ इसलिए डेबिट में लिखा। आइए, परचेस के ऊपर कोई रिटर्न नहीं है, रिटर्न लास्ट हाँ है 3500 का माल अच्छा नहीं था, वापस किया, रिटर्न लेस करेंगे। आइए, टू परचेसेस, उससे पहले सबसे ऊपर 4 नंबर का आइटम ले लो। टू ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, ढूंढ के लो, लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक 4 नंबर में दिया है 15,000, 15,000, 1-4 का यानी ओपनिंग है 15,000, 4 नंबर में टू ओपनिंग स्टॉक दिया। उसके बाद लीजिए टू परचेसेस, टू परचेसेस 98,000। देखिए आइटम कहाँ से, अमाउंट कहाँ से आ रही है। ये ओपनिंग स्टॉक का 15,000 लिया, उसके बाद टू परचेसेस 98,000 लिया, माइनस करेंगे रिटर्न 3,500, तो माइनस रिटर्न, परचेस ऑलरेडी ऊपर लिखा है, सिर्फ रिटर्न लिखिए 3,500, 3,500, बाहर 54,500। गलती से आप 55,500 नहीं लिख देना, पहले 98 में से 3 गया, 55 बचा, 55 से फिर 500 गया, 54,500। सेकेंड इफेक्ट इस आइटम का नहीं होता, ट्रायल बैलेंस है। एडजस्टमेंट अगर किए तो 2 इफेक्ट होते हैं। चलिए, पेटेंट राइट्स और बिल्डिंग दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन है। पेटेंट राइट्स असेट में लिखो 4,000। आइए, असेट साइड के ऊपर पेटेंट्स राइट्स, सिर्फ असेट है, पेटेंट इतना याद रखो, आपको दूसरा कुछ याद रहा न रहा। पेटेंट राइट्स 4,000 है, पेटेंट राइट 4,000 है, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लेते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ की। देखिए, पहले पेटेंट्स राइट 4,000 रुपीज़ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़िए। डिप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5%, बिल्डिंग का 5% है, और पेटेंट राइट्स एट 10%, यानी पेटेंट राइट्स 10% यानी 10 साल में ज़ीरो होगा, और बिल्डिंग 20 साल में ज़ीरो हो जाएगी, यानी बिल्डिंग की लाइफ 20 साल है। तो आइए सबसे पहले 10% माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस 10% डिप्रिसिएशन, 10% एक ज़ीरो कम कीजिए 400 रुपीज़, 400 रुपये माइनस करके बाहर लीजिए 3,600 रुपये, 3,600, और बिल्डिंग में से माइनस करो माइनस 5% डिप्रिसिएशन, 5% एक जीरो कम करे 10,000, और 10,000 का आधा 5,000, बाहर लीजिए 95,000, 95,000। सेकेंड इफेक्ट दोनों का P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आई है, और लिखिए टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन। 2 आइटम पे लिखा आपने, ऑन पेटेंट राइट्स, ऑन पेटेंट्स राइट, सिर्फ पेटेंट लिखा तो भी चलेगा, लेकिन पेटेंट राइट्स इनर में लिखिए 400, 10% थे 400 रुपये। उसी के बाद आपने निकाला ऑन बिल्डिंग, जो कि 5% निकाला, 1 लाख का 5% 5,000, टोटल डिप्रिसिएशन हुआ 5,400 रुपये। डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हो गया टू डिप्रिसिएशन टू ऑन पेटेंट राइट्स 400, और ऑन बिल्डिंग पेटेंट अगर एक ही है तो यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा है तो यस लगाएंगे। चलो, पेटेंट राइट्स मानेंगे, पेटेंट राइट, पेटेंट राइट, इधर भी एसेट पे आप पेटेंट राइट बोल सकते हैं, वर्डिंग ध्यान दीजिए। चलो, पेटेंट्स का भी सेकंड इफेक्ट, बिल्डिंग का सेकंड इफेक्ट हो गया, स्टॉक हो गया। चलो लीजिए टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में वही लीजिए, इनर में 1,750 रुपये लीजिए टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,750 रुपये
क्या बोला? ऑन 31 मार्च 2007 को, आज का दिन, आखिरी दिन, द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वॉज ₹500। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500 था, मतलब ये 500 रुपये नए पेन बच गए, नई पेंसिल बच गई, नया मटेरियल बच गया, तो इसको बोलेंगे माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। प्रिंटिंग का कुछ नहीं बचा, स्टेशनरी का बच गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500, तो 500 रुपये का जो स्टॉक बचा वो हमने यूज़ नहीं किया, 2007 का वो खर्चा नहीं है, इसलिए माइनस करेंगे। 1250 रुपये बाहर, 1250, 1200 रुपीज़, 1250 बाहेर लिया. 1750 मधून 500 रुपये याच्यामुळे वजा केले कारण की ते आपला खर्च नहीं है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका असेट होता है. आइए असेट साइड के ऊपर लिखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एडजस्टमेंट में बोला 500 का स्टॉक है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमेशा स्टॉक असेट में ही आता क्योंकि वो स्टॉक आपकी असेट होती है. स्टेशनरी जो बच गई बाकी है, बाकी असेट है जिसको बेच कर हम पैसा ले सकते हैं, इसलिए हमारी वो संपत्ति है. तो हमेशा याद रखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जब भी आता है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से लेस करेंगे और सेकंड इफेक्ट असेट साइड पे बता देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. देन आफ्टर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को टिक मार लेना. एडजस्टमेंट है सन्डे डेटर्स 35,000 दिया तो 35,000 के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है. आरबीडीडी देखिए ये प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स. 5% आरबीडीडी निकालेंगे. आइए सन्डे डेटर्स 35,000. सन्डे डेटर्स असेट साइड पे 35,000 माइनस 5% आरबीडीडी. 5% आपको आरबीडीडी निकालना है. 10% से 3,500 और 5% से 17,500. 3,500चे अर्धे करा 17,500. नाही जमत तर 3,000चे अर्धे करा 1,500 आणि 500चे अर्धे 250. 1,500 आणि 250 17,500 तो लीजिए 1,750 रुपये. तो 1,750 रुपये डूबने का डर है. आने वाली रकम बाहर 33,250. 33,250. आरबीडीडी 5% से 17,500. सेकंड इफेक्ट ओल्ड बैड डेब्ट्स पहले है क्या चेक कर लिया जाए. बैड डेब्ट्स नहीं है. डायरेक्ट सेकंड इफेक्ट पे लिखेंगे P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे तो आरबीडीडी 1,750. हाँ लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है. एक एडजस्ट पॉइंट है 17,500 इनर में लिखो. क्यों? क्योंकि कुछ डूबने वाले पैसे इधर हैं. ओल्ड आरडीडी जिसको बोलेंगे रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स यही है. आरडीडी डाउटफुल डेब्ट्स यही है 250 रुपये. ऐसा हो जाए तो इसको बाहर लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं. याला 17,500 जशाल तसे बाहर लिया और दूसरा जो आरडीडी है ओल्ड वो इधर लिख दो. ये 250 रुपये की आरडीडी जो है ना वो इधर भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, लेकिन बेटर ये है माइनस कर लिया जाए. माइनस करो ओल्ड आरडीडी 250 रुपये. 250 रुपये देखिए लेस करते हैं बाहर लीजिए 1,500 रुपये. ये आरडीडी को लेस किया. चलिए वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस पहले है इसलिए वेजेस ऊपर बताएंगे फैक्ट्री में. आइए टू वेजेस एंड सैलरीज पहले अकाउंट पे आइए. लिखिए यहाँ टू वेजेस एंड सैलरीज. सैलरी देखिए आपने कितना दिया 11,000. लीजिए 11,000. देखिए एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखना है डायरेक्ट बाहर. ऑडिट फीस सन्ड्री एक्सपेंसेस ये दोनों आइटम यहाँ ऑफिस में लीजिए दूसरे अकाउंट के ऊपर लीजिए. ऑडिट फीस 700 टू ऑडिट फीस 700 रुपये. टू ऑडिट फीस 700 रुपीज़. वहीं लीजिए टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,500. सन्ड्री यानी सारे चिल्लर खर्चों को मिक्स करके दिया. सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी सारे चिल्लर खर्चे मिक्स किए तो वो 3,500 रुपये का सालाना खर्चा हुआ. सन्डे एक्सपेंस 3,500. फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट असेट पे आइए फर्नीचर असेट साइड पे डायरेक्ट बाहर जाने दीजिए. लिखिए फर्नीचर.
देखिए फर्नीचर की अमाउंट दी हुई है अपने पास, देख के लीजिए 8000 8,000 रुपये, फर्नीचर 8,000। वहीं इन्वेस्टमेंट को टिक मार लो फिर से एक बार, लिखिए 10% इन्वेस्टमेंट, लिखिए 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट्स। इनर में लिखो 10,000। आपने कई पैसे गुताए तो 10,000 रुपये गुताने के बाद साल में आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन परचेस करे थे 30/9/2006 से, तो 30/9 सितंबर का महीना छोड़ दो, 10वें महीने से मोजो कितने दिन आपने पैसा गुताया, 10, 11, 12, 1, 2, 3 मार्च तक आपने 6 महीने के पैसे गुताए। याद रखिए सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2006 में पैसा गुताया, 2007 तक, 2007 के 3 महीने और 2006 के 3 महीने, ऐसा 3-3 महीने दोनों साल के, ऐसा 6 साल का आपको ब्याज मिलेगा 10% से 12 महीने का। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक ब्याज है, तो आपको 10,000 के ऊपर 10% से 6 महीने का ब्याज मिलेगा। 10,000 रुपये गुताया, 10% से आया 1,000 12 महीने का, तो 6 महीने का आधा 500, नहीं तो 6 7 दूनी 12, बेग बे बे पंचे 10 और ये 2 0, 500 रुपये, सीधी सीधी बात है, प्लस 6 मंथ इंटरेस्ट, प्लस करो इसमें 6 मंथ का इंटरेस्ट, 12 महीने का 1,000, 6 महीने का 500 रुपये। तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, नीचे नहीं दिया, नीचे नहीं दिया, ये खुद दिल से करना है। जब भी आपको कोई टक्का दिया, डेट दिया, टक्का दिया और डेट नहीं दिया तो 12 महीने मानेंगे। अगर सिर्फ इतना देता 10% इन्वेस्टमेंट 10,000, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा 10% 1,000 लिखता था। आपण डायरेक्ट 1,000 लिहिलं असतं, पण त्याने डेट सांगितलेली आहे 30/9, तो इसलिए वो 6 महीने हुए, तो 10,500 रुपये बाहर, 10,500 रुपीज़। चलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोई इनकम पहले हुई क्या एक बार चेक कर लेना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी आइटम नहीं है, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखी है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक लाइन छोड़ दो, लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़, 500 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिला, वो इनकम है। इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट फर्स्ट टाइम आया, जब भी टक्का रहेगा टक्का निकाल के उसमें ऐड करके बाहर लिखना असेट साइड पे। और सेकंड इफेक्ट इनकम होती है, इसलिए इनकम देखिए ना, डेबिट में ऐड किया तो क्रेडिट में भी ऐड करो, पार्डा बरोबर रखी है, डेबिट क्रेडिट मैच होना है। चलो कैश 4,000 असेट है, तो आइए असेट साइड के ऊपर लिखिए कैश 4,000 4,000। उसी के बाद देखिए प्रोविडेंट फंड, याद रखिए सिर्फ प्रोविडेंट फंड है इधर, तो ये लाइबिलिटी पे आएगा। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट को जाएगा, ये बैलेंस क्रेडिट है ना, तो सिर्फ प्रोविडेंट फंड क्रेडिट में दिया, इसलिए ये हमेशा लाइबिलिटी रहेगा। प्रोविडेंट फंड हमेशा लाइबिलिटी पे आएगा। जैसे आप कंपनी किसी एम्प्लॉय का किसी मजदूर का प्रोविडेंट फंड काट लेती है, तो याद रखिए वो प्रोविडेंट फंड उसको आज नहीं तो कल वापस देना पड़ेगा। 7,000 हमने काटा, हमने किसी का काटा 7,000, ये आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। पीएफ अकाउंट जिसको बोलते हैं हम, काट कूट के जो पैसा आता है वो पीएफ के 7,000 जमा हुआ कंपनी के पास, यानी हमारे पास अशोक और तानाजी की दुकान में 7,000 मजदूर के जमा है, तो आज नहीं तो कल उनको देना है, लाइबिलिटी पे आएगा। और ये जो डेबिट में है ये प्रोविडेंट फंड है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ये हमारा खर्चा है, और खर्चा हमेशा P&L के डेबिट में आएगा, याद रखो, यानी दूसरे अकाउंट के डेबिट पे, डेबिट बैलेंस डेबिट में आएगा, तो ये डेबिट बैलेंस है। तो लीजिए टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यानी हमने कंट्रीब्यूट किया, तो ये हमारे दुकान का खर्चा है, इसलिए P&L अकाउंट के डेबिट पे आई है। लिखिए टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट करते हैं हम किसी पार्टी वगैरह के लिए पैसा देते हैं, तो ये हमारा खर्चा होता है। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट लीजिए 800 रुपीज़, 800 रुपये का कंट्रीब्यूशन है। कैरेज इनवर्ड हमेशा फैक्ट्री में लगेगा, ट्रैवलिंग ऑफिस में आएगा, तो एक काम कर लीजिए टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई प्रवास खर्च दिला तुम्ही, मैनेजर वगैरह लग्जरी वगैरह में घूमने गए होंगे या कोई व्हीकल कार वगैरह में, ट्रैवलिंग का खर्चा आया 2,700 रुपये, जिसमें हमारे ऑफिसर लोग घूमते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग के डेबिट पे है टू कैरेज इनवर्ड, गाड़ी भाड़ा अंदर मंगाने का फैक्ट्री के अंदर,
टू कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड देखिए सेकंड लास्ट आइटम 1300 रुपीज़, 1300 रुपये कैरिज इनवर्ड हो गया। चलिए अब सारे आइटम डेबिट के ख़त्म हो जाने के बाद असेट, चलो लाइबिलिटी साइड पे आई है। लाइबिलिटी साइड पे 4 आइटम छोड़ो। देखिए कैपिटल्स ऑलरेडी ले लिए, प्रोविडेंट फंड आइए सबसे पहले लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स लीजिए अशोक और ताना जी। अभी कैपिटल पता नहीं है, लिख के छोड़ दो। अशोक ताना जी दोनों का कैपिटल जो आएगा डायरेक्ट बाहर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, कैपिटल के बाद लीजिए प्रोविडेंट फंड, वहीं लो लाइबिलिटी पे। सिर्फ प्रोविडेंट फंड आपको बोला मैं लाइबिलिटी है जो कि किसी मजदूर के हमने काटे, तो पीएफ आपके पास जमा है तो जमा लाइबिलिटी को बोलते हैं। लिखिए प्रोविडेंट, ये याद रखो प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी पे रहेगा। देखे ना क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट को जाता लाइबिलिटी पे जाएगा। 7000 7000। क्रेडिटर्स वहीं लो 45,000, क्रेडिटर्स 45,000 45,000। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया तो वहीं तो बताओ लाइबिलिटी पे डायरेक्ट बाहर। बँकेकडून लोन घेतलं आपण 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये। नेक्स्ट सेल्स, बाय सेल्स बोल के ले लेंगे। आइए सेल्स पे कोई रिटर्न नहीं है, क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय सेल्स, आपने माल बेचा। सेल्स 1,58,000 1,58,000। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आरडीडी हो गया, परचेस रिटर्न खत्म हुआ। चलिए ये सारे आइटम हो जाने के बाद असेट साइड लाइबिलिटी साइड खत्म हुई। चलिए ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाने के बाद नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द कॉस्ट। लीजिए कॉस्ट प्राइस छोटी है, मार्केट प्राइस बड़ी है, तो कॉस्ट प्राइस लेते हैं 15,000। लीजिए बाय क्लोजिंग। देखिए उससे पहले माल जल गया, 2 लाइन छोड़ दो। देखिए 6 नंबर 10,000 का माल जला, तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोलने के लिए 2 लाइन छोड़ दो। लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक, कि तो लास्ट में माल बच जाना इसलिए मैं 1-2 लाइन छोड़ के लिखता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक देखिए 15,000 15,000 छोटी रकम है, 18,000 बड़ी है, तो बड़ी रकम कभी लेकर ज़्यादा लेकर गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा नहीं दिया करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आइए सेकंड इफेक्ट कर लेते हैं असेट साइड के ऊपर। आपका स्टॉक बचा है तो असेट है, लीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 15,000, क्लोजिंग स्टॉक लिया 15,000। आइए एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, हाँ फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ लीजिए। गुड्स वर्थ ₹10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपका माल जल गया। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे माल जला दो। तो आइए ट्रेडिंग की क्रेडिट पे जाकर माल जलाते हैं, फैक्ट्री में जलाओ ताकि इंश्योरेंस मिले। कुछ लोग जानबूझ के आग लगा देते हैं इसलिए कि इंश्योरेंस कंपनी से कुछ इंश्योरेंस मिल जाए। बिज़नेस में ज़्यादा लॉस पे लॉस आया तो कुछ लोग माल को आग लगाकर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भरपाई ले लेते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, माल आपका जल गया 10,000 10,000 का। जलने के बाद जो माल का पेमेंट मिलने वाला है वो 8,000 है, तो 10,000 का जला 8,000 मिलेगा। नुकसान कितना 2,000। तो उस 2,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस साइड यानी डेबिट साइड पे दिखा दीजिए। लिखिए टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर अकाउंट 2,000। 10,000 माइनस 8,000 2,000। अब बचे 8,000, वो असेट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम असेट साइड पे लिख दीजिए। इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, वो क्लेम दावा जिसको बोलेंगे वो कंपनी की तरफ बाकी है 8,000 का। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा 8,000। सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर ख़त्म हुई। आइए अकाउंट क्लोज करो और ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि चेक कीजिए। आइए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल कीजिए और लास्ट में यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की भी कीजिए फास्ट और चेक कीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, डेबिट साइड की टोटल करो 1,21,800 और क्रेडिट की कीजिए 1,83,000। चलो 1,83 में से माइनस करो 1,21,800, 1,83 माइनस 1,21,800 61,200, 61,200। इसको बोलो टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 61,200। इसको यहीं लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 61,200। चलिए डेबिट साइड की टोटल कीजिए, डेबिट साइड की टोटल, और उसके बाद क्रेडिट की। चलो डेबिट साइड की टोटल फास्ट। आइए फ्रेंड्स, डेबिट की टोटल करते हैं 21,350 और क्रेडिट साइड की टोटल 61,700। माइनस कीजिए 61,700 माइनस 21,350 40,350। फ्रेंड्स, डेबिट के टोटल 21,350, क्रेडिट 61,700। आने वाले फ़र्क को बोलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अशोक तानाजी। $61,700, 21,350 माइनस करो 61,700 माइनस 21,350। आने वाला फ़र्क 40,350 डिवाइडेड बाय 40,350 को डिवाइडेड बाय 5 करो, रेशो 3:2 है। 5 8 40 बचा 0, 5 0 0 बचे 3, 5 7 35 और 0। 8,070 रुपये एक हिस्सा आया, इंटू 3 करो, 8,070 इंटू 2 करो, 0 3 7 21 अच्छा है 2, 3 7 21 और 2 23 का 3 अच्छा है 2, 2 का 2 3 8 24, 0 3 7 21 अच्छा है 2, यहाँ पे 2 लीजिए, 3 8 24, 2 0 0 2 7 14 अच्छा 1 1 का 1 2 8 16, 24 210 और 61 140। लीजिए नेट प्रॉफिट दोनों का लिखिए यहाँ 24,210 और 16,140। दोनों की टोटल बाहर कीजिए 40,350, 40,350। इस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखिए क्रेडिट साइड में जमा करो दोनों पार्टनर को। लीजिए बाय दूसरे अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बोलिए नेट प्रॉफिट 24,210 16,140। तीनों आइटम की टोटल करो 710, 4 और 1 5, 55,710 148.5, 58,140। उसी की इधर लिखो 55,710 और 58,140। इन सब तीनों की टोटल को बोलो टू बैलेंस CD। आने वाले फ़र्क को CD BD कर लो 55,710 आणि 58,140। इसी को लाइबिलिटी साइड पे दोनों के कैपिटल में CD के बाद BD लिख दीजिए नीचे बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन BD 55,710 रुपये और 58,140 रुपये। यहाँ लाइबिलिटी साइड पे ले लीजिए। लीजिए अशोक का कैपिटल 55,710, 55,710 और 58,140। या डायरेक्ट बाहर ले लिए तो भी चलेगा, 55,710 58,140। इनर में लिख के भी टोटल कर सकते हैं या डायरेक्ट बाहर ले ले तो बेटर है, दोनों का कैपिटल अलग अलग। चलो इन सब की टोटल कीजिए 5 आइटम की।
और आने वाली टोटल देखिए आपकी नज़रों के सामने 1,77,850, 1,77,850, 1,77,850। यहाँ आपका प्रॉब्लम मैच हुआ। थैंक यू।